क्या आपका शरीर भी अकड़ा रहता है, कमर दर्द या पैरों में जकड़न होती है? नमस्कार दोस्तों, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ 21 डेज़ के फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज के लिए। सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज़, कोई जिम नहीं, कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं। आप अगर 21 दिन पूरे कर लेते हैं तो आपका शरीर ज़्यादा फ्लेक्सिबल, हल्का और पेन फ्री होगा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपने तीसरे दिन के लिए। तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, जिसमें आपने सीधा खड़ा होना है और आगे की तरफ झुकने वाले एक्सरसाइज करने हैं। तो इसमें फॉरवर्ड बेंड में आपने नी फोल्ड करना है, हाथों को सीधा करना है और आगे की तरफ झुकना है। अगर आप बिगिनर हैं तो नी बेंड करिए ताकि आपका अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा हो। और उसके बाद बॉडी वेट आगे की तरफ डालिए और 5 ब्रीथ तक इसे होल्ड करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आपने 2 से 3 बार आपने ट्राई करना है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से करते हैं। दोनों हाथों पर इनहेल एंड एक्सेल डाउन। आपने जब नीचे जाना है तो एब्डोमेन को अंदर की तरफ सक करके तब अंदर जाना है। होल्ड करिए यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए और धीरे धीरे कोशिश करिए बॉडी वेट टोज पर लाएं और हल्का हल्का अपने पीछे हिप्स को आप स्ट्रेच करिए। आपको हिप्स में फील आएगा। रिलैक्स। देन थर्ड राउंड एक बार फिर से करते हैं हम लोग, एल्बो लॉक लगाकर इस तरीके से, और मैक्सिमम नीचे की तरफ जाना है आपने। तो एब्डोमेन को अंदर की तरफ लेके फिर आगे की तरफ झुकना है। आपके हिप्स का अलाइनमेंट जो रहेगा वो पीछे नहीं रहेगा, आगे की तरफ बॉडी वेट टोज पर रहेगा। आपने आगे पीछे राइट लेफ्ट मूवमेंट लेना है स्लो स्लो, ताकि आपके हिप्स पे मूवमेंट को फील कर सके। 5-5 ईच साइड करेंगे यहाँ पर। टोज ग्रिप करके या हाथों को फ्लोर पे रख के अंदर की तरफ स्ट्रेच, देन रिलैक्स। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में शोल्डर जितना गैप, आगे की तरफ बेंड करेंगे। इनहेल एक्सेल डाउन। अब यहाँ पर आपने स्पाइन में कर्व नहीं बनाना, आर्च की तरह आपने एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है। इस तरीके से स्पाइन में लॉक लग जाता है, जो कि हम बहुत गलत करते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग में यूजुअली लोगों को पेन होता है, इसलिए उनकी स्पाइन में कर्व बन जाता है। हमें यहाँ पर स्पाइन में आर्च बनाना है, चाहे आप कम जाएं फॉरवर्ड बेंड में, लेकिन अलाइनमेंट बिल्कुल सही करें, जिससे हमें जिस जॉइंट और मसल पे पेन लाना है, स्ट्रेच लाना है, वहाँ पर हो। अगर ज़्यादा पेन हो तो वहाँ से आसन से धीरे धीरे वापस आ जाइए। मैं आपको चेयर के साथ करना बताती हूँ कि फॉरवर्ड बेंड बिगनर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक चेयर लेके आइए, पीछे की तरफ खड़े हो जाइए और दोनों हाथ ऊपर एंड एक्सेल डाउन। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हो जाइए, जिससे कि आपका बॉडी वेट आगे टोज पर आए। यहाँ पर स्ट्रेच करिए ताकि आपकी अपर बैक भी स्ट्रेच हो और आपकी लोअर बैक भी। तो अगेन यहाँ पर इनहेल एंड एक्सेल डाउन। पूरी अपनी स्पाइन को लेंथन कीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेच करिए, अपनी हैमस्ट्रिंग ग्लूट में स्ट्रेच को फील करिए। कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पर होल्ड करिए, देन रिलैक्स। 5 ब्रीथ तक यहाँ पर होल्ड करेंगे। देन अब सेकेंड राउंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक पैर आगे और एक पैर पीछे रखिए, दोनों हाथ ऊपर, पूरी बॉडी सामने की तरफ रखना है। आपने अपने दोनों शोल्डर एक लेवल में। इनहेल एक्सेल डाउन। आप मैक्सिमम चेयर के सपोर्ट से नीचे की तरफ आ सकते हैं, पैर पकड़ते हुए चेयर के धीरे धीरे नीचे की ओर आ सकते हैं। जहाँ पर आपको पेन हो वहीं पर आपने रुक जाना है और 5 ब्रीथ तक आपने वहाँ पर जाकर होल्ड करना है। स्पाइन को लेंथन करिए, देन रिलैक्स। अब हम यहाँ पर लेग को चेंज करेंगे दूसरे लेग से। दोनों शोल्डर एक लेवल में रहेगा, पूरी बॉडी सामने की तरफ, पीछे वाला लेग 45 एंगल पर, आगे वाला पैर बिल्कुल सीधा और दोनों एंकल एक लेवल में। देन इनहेल एंड एक्सेल फॉरवर्ड डाउन। 5 ब्रीथ होल्ड। टाइट हिप्स आपकी पोस्चर और वॉक दोनों को बिगाड़ देती हैं। तो आज ये हमारा हिप्स का रहेगा, थर्ड डे रहेगा, जिसमें हमने मोबिलिटी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपने हिप्स को स्ट्रेच किया और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी एज नहीं देखती, कंसिस्टेंसी आपकी डिसाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी।